यूपी की योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राज्य में लागू धर्मांतरण कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट का कहना है कि इस कानून ने धर्मांतरण प्रक्रिया को और कठिन बना दिया। तो क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में, जानेंगे इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में लागू धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सख्त टिप्पणियां की, बाध्य किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण के बाद घोषणा की अनिवार्यता पर भी सवाल उठाया। इसे निजता के अधिकार का उल्लंघन बताया। बेंच ने पूछा कि आखिर किसी व्यक्ति को यह बताने की क्या जरूरत है कि उसने अपना धर्म बदल लिया है। धर्म परिवर्तन किसी का भी निजी मामला है। पीठ ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना और देश की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को याद दिलाया। कोर्ट ने कहा कि भारत एक सेक्युलर देश है और कोई भी अपनी इच्छा के अनुसार धर्मांतरण कर सकता है। धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का अभिन्न अंग है। कोर्ट की इन कठोर टिप्पणियों को योगी सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि ये योगी सरकार के कानून की मंशा और उसके प्रावधानों की कठोरता पर सीधा सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप सभी को जय मसीह की प्रभु के मीठे और मधुर नाम में आप सबका स्वागत है क्राइस्ट इंडिया न्यूज पे। तो दोस्तों, आज जो वीडियो जो निकल के आ रहे हो इलाहाबाद हाई कोर्ट से निकल के आ रहे सुप्रीम कोर्ट से, आपको पता ही है दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा न्यूज है। जो क्रिश्चियन लोग हैं दोस्तों, आपको पता है प्रार्थना सभा रखवाते थे हम, और आपको पता है कोई भी आपको पता है एरा गेरा मुंह उठा करके वहाँ पे आ जाता था, ये कैसे कर रहे हो, ये धर्म बदल रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो इसके ऊपर हाई कोर्ट ने बहुत ही बड़ा आदेश दिया। पहले इस पूरी वीडियो को देख लीजिए, फिर हम बात करते हैं। अल्पसंख्यक हैं या फिर बहुसंख्यक हैं, उन्हें अपने खुद के प्लेसेस पर, यानी कि खुद की जगह यदि उसकी है, ये वो रेंटेड अकोमोडेशन भी हो सकता है, वो उनकी खुद की अपनी चार दीवारी के अंतर्गत जगह हो सकती है, वो उनका खुद का मकान हो सकता है, या कोई हॉल हो सकता है, यानी खुद का जो भी ऐसा स्थान है जहां पर वो प्रेयर वगैरह कंडक्ट करते हैं, धार्मिक जो रीति विधान है उसको अगर वो प्रैक्टिस करते हैं, तो उस पर किसी प्रकार से भी मनाही नहीं है। मैंने अपनी काफ़ी वीडियोस में इस बात को कहा है और काफ़ी ऐसे लीगल सेमिनार्स हुए हैं, तो उसमें भी मैंने इस बात को स्पेसिफिकली बताया है कि जो धार्मिक आपकी आस्था, विश्वास या फिर आपका जो भी धार्मिक आचरण है, और उसके लिए आपको किसी से भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 25 टू 28। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 है वो आपको इस बारे में इजाजत देता है और आपको अधिकार देता है, वो स्वतंत्रता देता है कि आप ईश्वर के किसी भी स्वरूप को मान सकते हैं, उसके अनुसार आचरण कर सकते हैं, और आप अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। लेकिन तीन चीजों का आपको ध्यान रखना होता है: सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था, मोरालिटी, नैतिकता एंड हेल्थ, यानी लोक स्वास्थ्य कह सकते हैं हम आप उसको सरल शब्दों में। यानी कि आपको तीन चीजों का ख्याल रखना होता है। यदि आप इन तीन चीजों का, इन तीन कंडीशंस का, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, यानी लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य का यदि आप ध्यान रखते हैं, तो आप अपने जगह पर अपने आर्टिकल 25 के अंतर्गत अपने उस राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला इस साल में 2026 में दिया है, जिसमें कि ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सिद्धार्थ नंदन और जो दूसरे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अतुल श्रीधरन जी के द्वारा, यानी ये डिविजनल बेंच के द्वारा जनवरी 27, 2026 को जो है ये रिट पिटीशन में ऑर्डर पास किया, ये आदेश दिया। अब इसमें जो है मामला क्या था? मामला ये था कि परमिशन दी जाए कि हम अपने खुद के जगह पर प्रार्थना आराधना सुकून के साथ कर सकें। अब इसके रिगार्डिंग जो स्टेट के द्वारा रिप्लाई फाइल किया गया, स्टेट ने जो रिप्लाई फाइल किया गया उसके पैरा नंबर 18 को रिलेवेंट मानते हुए कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि पैरा नंबर 18 के मुताबिक ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया कि किसी भी प्रकार के प्राइवेट प्रेमिसेस पर मीटिंग कंडक्ट करने के लिए किसी प्रकार की कोई मनाही नहीं है। यानी स्टेट ऑफ यूपी के द्वारा कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति, कोई समुदाय या कोई भी विश्वास का व्यक्ति अगर अपने खुद की जगह पर प्रार्थना आराधना आयोजित करता है, किसी भी प्रकार की पूजा पद्धति के अनुसार वो पूजा अर्चना करता है, कुछ लोगों के साथ मिलकर करता है, तो उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध राज्य सरकार के द्वारा नहीं लगाया गया है। इसके अलावा
उन्होंने अपनी रिप्लाई में ये भी कहा कि राज्य सरकार जो है सभी को समान समझती है आर्टिकल 14 और 15 के अंतर्गत, और सभी को समान समझती है, किसी का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं किया जाता, कोई भेदभाव धार्मिक आधार पर नहीं किया जाता है। और साथ में ये भी कहा गया कि आर्टिकल 25 के अंतर्गत यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो अनुच्छेद 25 है उसके अंतर्गत ये इनका फंडामेंटल राइट भी है हर एक इंडिविजुअल का कि वो ईश्वर के किसी भी स्वरूप को मान सकता है और अपने जो है जगह पर, खुद की जगह पर प्रार्थना आराधना कर सकता है। ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ सारी बातों को ऑब्जर्व करते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पर इस रिट पिटीशन को डिस्पोज ऑफ किया और कहा कि ये उनका अधिकार है कि वो अपने जगह पर रहकर प्रार्थना आराधना कर सकते हैं। यदि आपको अपने घर में अपने खुद के, चाहे वो रेंटेड अकोमोडेशन हो चाहे आपका खुद का खरीदा हुआ मकान हो, आप उसके मालिक हैं, और यदि आप अपने घर में प्रार्थना आराधना आयोजित करते हैं तो इलाहाबाद हाई कोर्ट बिल्कुल स्पष्ट इस बात को कहता है कि ये आपका फंडामेंटल राइट है, आपको किसी से इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों आपने पूरी वीडियो को देख लिया। इलाहाबाद सुप्रीम हाई कोर्ट ने बहुत ही बड़ा आदेश को दिया। दोस्तों आपने देखा कि अगर आप अपने प्रॉपर्टी में, आप अपने पर्सनल जगह में आप चर्च सभा अपने या अपने घर में आप लगवाते हो तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, अदर किसी को भी नहीं है। ये बहुत ही अच्छा कानून जो आर्टिकल 25 जो हमें बताता है उसके स्वभाव में आपको पता है सबको लोकतंत्र का देश है, सबको अपनी आज़ादी है, वो किसी भी धर्म या किसी भी रिलीजन्स को मान सकता है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा हाई कोर्ट ने इसको फैसला दिया है। तो दोस्तों आपका नीचे क्या कहना है, क्या सोचना है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं और किसी वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की।